सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं मन्नत के विषय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके काम आज भी प्रार्थना करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं, या कोई कार्य रुक सा जा रहा है। जैसे कोई भाई हैं या बहनें हैं जिसको शादी करने और शादी रुक सा जा रही है, सही जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको जॉब की आवश्यकता है और जॉब भी नहीं मिल पा रहे हैं, या बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिसको बच्चे की आवश्यकता है और उनको बच्चे मिल नहीं रहे हैं और गर्भ ठहर नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए मन्नत आवश्यक हो जाती है कि मन्नत माने परमेश्वर के प्रति। यह मन्नत क्या चीज है जिसको आपको मानने की जरूरत है। जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मन्नत मानी है और पूरी भी की है और सफल भी हुए हैं और परमेश्वर उसके कार्यों को सफल भी किए हैं। यह मन्नत परमेश्वर में किए गए एक प्रकार के एग्रीमेंट जैसे ही है। एक प्रकार के आप उसके सामने में यह अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर आप मेरा अगर इस काम को सफल कर दे तो मैं इस कार्य को करूंगा, या मैं ऐसा बन जाऊंगा, या मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, या फिर मैं बुरे कामों को ही छोड़ दूंगा, या तो मैं बदल कर आपके पीछे चलना शुरू कर दूंगा, या मैं चर्च को भेंट दूंगा, या मैं किसी की सहायता करूंगा, या किसी पास्टर को सपोर्ट करूंगा। ऐसी मन्नतें की बातें होती हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर के भवनों को ही बनाए हैं, या बहुत सारे और भी मदद किए हैं उस कार्यों को जो अपने जीवन में अधूरे थे उसको पूरा करवाने के बाद। अगर आप देखेंगे पहला शमूएल के अध्याय में, तो वहां पर जो एली उस समय का याजक था, उस समय में क्या होता है कि हन्ना नाम की जो स्त्री होती है उससे भी क्या हो रहे थे, उसके गर्भ नहीं ठहर रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। उसको लोगों के द्वारा क्या, उनके घर के अपने ही उनकी जो सौतन थी वो चिढ़ा रही थी और उसको बहुत सारी चीजों में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। उसको हो सकता डर या टेंशन या तनाव हो रहा हो कि मेरा पति कहीं मुझे छोड़ ना दे, या मैं अपने पति की अप्रिय ना हो जाऊं करके उसको टेंशन और तनाव थी। लेकिन जब वहां अपने टेंशन तनाव को परमेश्वर के भवन के पास गई और वहां परमेश्वर के भवन के पास जाकर रोई और गिड़गिड़ाई और कही कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक संतान दे तो मैं तुझे अपने उसको दास के लिए सौंप दूंगा आपके भवन में करके। यह एक मन्नत थी, यह एक एग्रीमेंट जैसे एक बात था परमेश्वर के सामने कि अगर आप मुझे बच्चे दे, मेरे गर्भ को फलवंत करे, तो मैं परमेश्वर आपको उस बच्चे को मैं आपके दास होने के लिए मैं आपको दे दूंगी करके। यह मन्नत मानकर जब वह अपने घर चली गई तो वह फिर उदास नहीं रही। वह अपने बातों में जो बोल के आई थी उसमें अड़ी ही थी, मजबूत ही थी, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके गर्भ को अपने अनुग्रह के द्वारा खोल दिया और उसने पहला संतान जनी जिसका नाम शमूएल था, जो इस्राएल का भविष्यवक्ता था, जिसे आज भी हम शमूएल के अध्याय के नाम से जानते हैं, वही उत्पन्न हुआ। और वह जब पूरे तरीके से जब वो उत्पन्न हुआ तो जो हन्ना स्त्री थी जिसने मन्नत मानी थी, वह मन्नत को पूरा करने में विलंब नहीं किया, वह तुरंत कार्य करने के लिए चली गई और तुरंत वह जाकर अपने बच्चे को जो पहला बेटा था वह परमेश्वर के लिए क्या कर दी, वहां उसको दास होने के लिए समर्पण कर दी कि परमेश्वर की सेवा टहल करे, उसके आज्ञाकारी बने और उसके आगे में चले करके परिणाम यही हुआ कि परमेश्वर ने उससे भविष्यवक्ता ठहराया और वह पूरे इस्राएल पर वहां एक प्रकार का न्यायी जैसा ठहर गया था उस समय का। यह मन्नत थी जिसे हन्ना ने पूरी की और परमेश्वर ने केवल एक ही संतानों से नहीं, तो उसको संतान की लाइन लग गई थी। उनके और भी बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुई है और वह फलवंत और सुखी जन थी और उस समय की वहां वो खुशहाल जिंदगी को प्राप्त कर पाई जो अधूरी थी, वो कमी थी और उस कमी की वजह से डिप्रेशन में थी, तनाव में थी और समस्या में थी। इसलिए परमेश्वर के पास जब जाकर उसने मन्नत मानी तो परमेश्वर ने उसके कार्यों को पूरा किया। आज आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो यह जानते होंगे कि उनके जो कार्य हैं ठीक के कर तो रहे हैं, उसके कार्य में आगे बढ़ने के प्रयत्न कर रहे हैं, उन चीजों को करने के लगातार वो निर्णय मान कर पूरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी विफल हो रहे हैं और पूरा नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो यह चाहते हैं, यह बोलते हैं कि परमेश्वर अगर आप मुझे इस जॉब को दे, अगर परमेश्वर आप मुझे इस कार्य को दे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा या कुछ बनूंगा, या आपके लिए कुछ छोड़ दूंगा, या मैं आपके लिए भवन बनाऊंगा, या मैं किसी दास को हमेशा के लिए सपोर्ट करूंगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मन्नत के लिए आप मान सकते हैं। और इससे भी बड़ी और अच्छी बात यह है, जैसे सबोपदेशक के अध्याय में आप पढ़ सकते हैं,
5 का 4 वचन में जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको क्या करना, पूरा करने में विलंब ना करना। अर्थात जिस बात के लिए आप परमेश्वर से मन्नत मांग लिए और वो चीज आपके जीवन में हो गया तो उस कार्य को क्या करना, आप पूरा कर ही लेना। जैसे कोई जॉब मांगे हैं, वो जॉब आपको मिल गया तो अब ये नहीं कि परमेश्वर मुझे और बड़ा जॉब दो और उससे और बड़ा जॉब दो, आप लेस धीरे धीरे करके होंगे। आप पहले एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी ऐसी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आप एकदम से छलांग नहीं लगा सकते। आप जिस मन्नत को आप माने हैं वो अगर पूरा हो गया तो जो बातें आपने परमेश्वर के सामने साक्षी बनकर कही हैं उसके दूतों के सामने, उसके सामने, तो उसको पूरा करने में विलंब ना करना। यह बात सबोपदेशक 5 का 4 वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। अर्थात जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि परमेश्वर आज मेरे जो है घर के समस्या को दूर कर दे, मैं नशा को छोड़ दूंगा, आप मेरे घर की समस्या को दूर कर दे, मैं झगड़े को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर वो करते रहते हैं, फिर वो चालू कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या बोला गया है, मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी अवश्य करना, यह बाइबल कहते रही है। और उससे भी और अच्छी बात यह है कि अगर आप मन्नत मान ले, जैसे मान के चलो आप यह कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे इस मार्ग में जाना है, मेरी अगुवाई कर, मेरे लिए द्वार खोल, मैं आपके लिए कार्य को करूंगा, तो उस कार्य को पहले से ही आप कर लेना। आपके पास जो क्षमता है, जो आपके पास बजट है, जो आपके पास लगन है, जो आपके भुजा में बल है, उस योग्यता के अनुसार से आप उस कार्य को पहले कर लेना, यह बहुत बेहतर रहता है। क्योंकि निश्चय जो बाइबल में लिखा गया है, आप उसको अगर फिर भी सबोपदेशक के अध्याय में, इस साइड के अध्याय में पूरी तरीके से इसका वर्णन है, जो कहा गया है तो अपनी रोटी जल पे डाल दे, वो निश्चय तुम्हें वापस मिलेगा करके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मन्नत जो आप मानेंगे, जो भी बच्चे के लिए है, घर बनने के लिए है, सेवा करने के लिए है, या बड़े सामर्थ्य पास्टर बनने के लिए है, या और भी कोई चीज करने के लिए है, तो जो चीज आप मन्नत के लिए उस जगह पर बात बोले कि परमेश्वर अगर आप मुझे खड़ा कर दे, अगर आप मुझे बढ़ा दे, अगर आप मुझे जॉब दे दे, अगर आप मुझे बेटा दे दे, अगर आप मुझे सेहत को ठीक कर दे, तो मैं इस कार्य को करूंगा और उन सारे चीजों को मैं पूरा कर दूंगी या कर दूंगा। तो इस स्थिति में आप बेहतर हैं उस कार्य को पहले से करने की कोशिश कर ले। अगर आप शीघ्र रिजल्ट चाहते हैं, तत्काल परिणाम चाहते हैं और शीघ्रता से परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं, तो मन्नत को निश्चय पूरा कर ले। यह मन्नत का जो विषय है, बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए मन्नत को माना। जैसे मैं इस राज्य में प्रचार करना चाहता हूँ, परमेश्वर आप मुझे बल दे ताकि मैं आपके कार्यों को पूरा कर सकूं, यह भी एक मन्नत ही है जो परमेश्वर की ओर से मानी जाती है। अर्थात परमेश्वर आप मुझे बल देंगे, उससे मैं आपकी सेवा को ही पूरा करूंगा। अब हो सकता है परमेश्वर आपको बल दे लेकिन आप उस सेवा में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप परमेश्वर से मांग रहे हो परमेश्वर मुझे स्तुति करने का अभिषेक कर दे, परमेश्वर मैं आपके चर्च में स्तुति करूंगा, जगह जगह जाकर स्तुति करूंगा, बड़ी सभा में भी आपका प्रचार करने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। अगर बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं और परमेश्वर उसको दे भी दिया और उसको स्तुति करना आ गया, सेवा करना आ गया, लेकिन वो नहीं जा रहा, नहीं कर रहा है, तो मन्नत को मानकर क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इसलिए इसके जो दुष्परिणाम है वो बुरा ही है। इस जो मन्नत आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे, वो माने और उसे पूरा करे। और यह भला बात है कि आप उसे और भी शीघ्रता से पूरा कर ले। मन्नत के विषय में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर इस विषय में जानकारी चाहिए हो, तो आप हमसे कनेक्शन कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सब सलामत रहे। आप सबों को जय मसीह की।